अच्छा। मैंने उसे रोका तो उसने मेरी जंगा फाड़ दी महाराज। जंगा फाड़ दी? हाँ। अच्छा महाराज अब आई उसे बजाओ। रामानंद। और इसी बीच में श्रीमान रामानंद बाबा जी ये किस रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। इन्हें आशीर्वाद कुछ दे नहीं सकती हूँ, लेकिन इनसे आशीर्वाद की कामना जरूर करेंगे। बोली गोविंद भगवान की। बोलो माली। महाराज हाँ शुक्र को अभय बजाए वो चाहिए। अभय बजाए तो महाराज। शुक्र ने क्या किया है? उसने हमारी बगिया टेस नेस कर दी महाराज। बगिया को जाड़ दिया? हाँ। और मैंने उसे रोका, उसने मेरी जंगा फाड़ दी महाराज। जंगा फाड़ दी? हाँ। तो ऐसा करो तुम धन ले जाओ थोड़ा सा और पहले अपनी दवाई करवाओ। ठीक है महाराज। और अभी जो समय है ये संध्या का समय है, और संध्या के समय अगर दुश्मन भी आ जाए तो उसका भी सम्मान करना चाहिए। मेरी बात सुनो। अरे संध्या को समय और दुख मत दीजो का से कहा है कि माली सुबह जब होगा तो हम आएंगे, और आने के बाद में उस शुक्र को मार देंगे। शाम को तो नहीं गए, जब सुबह होगा तो आवाज लगाई मंत्री, ए मंत्री। जी महाराज, जी महाराज। क्या कर रहे हो? क्या है? ऐसा करो हमारे जितने भी सिपाही हैं हाँ। सबको तैयार करो महाराज। हाँ। गैर मूछ वाले सिपाही चाहिए कि मूछन वाले? दोनों चाहिए। ठीक है महाराज, तैयार हैं। उसी समय सिपाहियों को तैयार किया और सुबह हुआ तो बगिया में पहुंच गए। मंत्री से कहा जितने भी सिपाही हैं सबको चारों तरफ खड़ा कर दो, जिसके पास से होकर के शुक्र निकल जाएगा उसी को हम मार देंगे। विश्वामित्र ने विचार किया कि मैं किसी सिपाही के पास होकर के निकल गया तो ये राजा उसको मार देगा, क्यों ना हम इस राजा के पास से होकर के निकल जाएं। लंबी सी छलांग लगाई और राजा के बगल से होकर के निकल गए। राजा ने तलवार उठाई और घोड़ा पर सवार हुए और शुक्र का पीछा करने लगे। इधर विश्वामित्र ने शुक्र का रूप छोड़ा और एक संत महात्मा बन गए और भगवान का भजन करने लगे। नारायण नारायण नारायण। हरिश्चंद्र पहुंच गए, कहने लगे बाबा जी सीताराम। सीताराम सीताराम। बाबा जी हाँ। आपने इस रास्ते से शुक्र जाता हुआ देखा? शुक्र? हाँ। शुक्र तो नहीं देखा मैंने। देखा नहीं ना। तो तुम ये बताइए यहाँ पर कब से भजन कर रहे हो? मैं आज सुबह से भजन कर रही हूँ। सुबह से? हाँ। तो आपने देखा जरूर होगा। नहीं महाराज, मैं नहीं देखे। अच्छा। हाँ। संत महात्मा कहने लगे महाराज आपका चेहरा मुझे जाना पहचाना सा लग रहा है, आप देखने में कोई राजा महाराजा लग रहे हो।
उसी समय कहा है कि मैं महाराज हरिश्चंद्र हूँ और आपने शुक्र जाता हुआ देखा हो तो बता दो। बोले मैंने नहीं देखा, लेकिन शुक्र का आप क्या करोगे? हरिश्चंद्र बोले हम शिकार करेंगे। बोले शुक्र की कि हाँ, उसने मेरी बगिया को उजाड़ दिया है। बोले महाराज हम भी तुम्हारे पास आ रहे थे, क्यों? हमें कुछ धन की आवश्यकता थी। हमारी जो बेटी है ना वो सियानी हो गई है और हमें उसकी शादी करनी है। सुनो राजन, आप एक काम करो। कौन सा? कि बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, बस इच्छा दान करो राजन। बाबा बोला कुछ अधिक नहीं, बस इच्छा दान करो राजन। एक बिटिया घर में कुंवारी है, मगे पीले हाथ करो राजन। हमारे घर में एक बेटी कुंवारी है, मैं कुछ धन चाहिए, उसकी शादी करनी है। बोले तुम्हें जितना भी धन चाहिए मेरे महलों में चलो, हम तुमको दे देंगे। बोले महलों में बाद में जाएंगे, पहले यहीं पर संकल्प लो। बोले संकल्प के? हाँ, मेरे पास संकल्प लेने के लिए तो कुछ भी नहीं है। बोले कुछ तो होगा। बोले कुंजी और लगाम है, तो इसी का संकल्प ले लो। उसी समय भक्तों आज कुंजी और लगाम का संकल्प लिया और कुंजी लगाम का संकल्प लेने के बाद में महाराज हरिश्चंद्र विश्वामित्र को अपने महलों में ले गए। उच्च आसन डाल दिया और आसन डालने के बाद में कहा बाबा जी अब मांगिए कि आपको क्या चाहिए। बोले हमें अपनी बेटी की शादी करनी है, हमें 60 भार सोना दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने मंत्री को इशारा किया और कहा जाओ जाकर के खजांची से 60 भार सोना ले आओ। उसी समय राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी सोना लाने की। राजा ने अपने मंत्री को आज्ञा दी सोना लाने की। तब विश्वामित्र ने आए पूछ गया कि हर कही रही बात। ये मंत्री तेरा रहा नहीं, अब किस पर हुक्म चलाते हो? कुंजी लगाम में शबुआई गवे क्यों ठाड़े मुश्कियाते हो? राजन कुंजी और लगाम में तुम सब कुछ हार गए हो। कुंजी का मतलब है कि जितना धन है सब हमारा। लगाम का मतलब है जहां तक तुम्हारा घोड़ा जाता है वहां तक का पूरा महल राज्य सब मेरा हुआ। अब 60 भार सोना तुम्हारे ऊपर और रह के आए। महाराज हरिश्चंद्र की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं को देख करके विश्वामित्र कहने लगे राजन तुमने हमें सब कुछ दे दिया, अब तुम रो रहे हो? कि है दान वही ओ रे राजा, दानी ने दुख नहीं माना है। यदि दान देत पे कष्ट बहो, वो दान नहीं जुर्माना है। दान देते समय अगर कष्ट होता है तो वो दान नहीं होता, जुर्माना होता है। इसलिए तुम कभी भी किसी को कुछ भी दो तो हमारी आत्मा साफ होनी चाहिए। हम देते भी जा रहे हैं और पेट में छुरी भी चलती जा रही है, उससे कोई भी फायदा नहीं है।
हरिश्चंद्र कहने लगे बाबा जी मैं इसलिए रो रहा हूँ कि सब कुछ चला गया, इसका मुझे दुख नहीं है, 60 भर सोना मेरे ऊपर और रह गए। बाबा जी मुझे मेरी पत्नी के पास जाने दो, मैं अपनी पत्नी को बेच दूंगा, मैं खुद बेच जाऊंगा, अपने पुत्र को बेच दूंगा, लेकिन आपका 60 भर सोना मैं दे दूंगा। जैसे ही इतनी बात सुनी भक्तों, विश्वामित्र कहने लगे राजन तुम अपनी कहो, अपनी रानी की ना कहो, क्योंकि सब तब तक होते हैं जब तक पैसा होता है, पैसा नहीं होता है ना तो रिश्तेदार परिवार गांव सब साथ छोड़ देता है। इसलिए सुनो कि काऊ दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे, काऊ दिन पाले सुआई उड़ी जाएंगे, पाले सुआई उड़ी जाएंगे, पाले सुआई उड़ी जाएंगे। राजन क्यों पागल हो रहे हो, मेरी बात सुनो। कौन सी बात? सुनिए। पाले सुबाई उड़ी जाएंगे, पाले सुबाई उड़ी जाएंगे, पाले सुबाई अरे मती अहंकारी करो नारी पे, मती अहंकारी नारी पे, अरे मती अहंकारी करो नारी पे, मती अहंकारी करो नारी पे, काऊ दिन रोबते ही रहेंगे, एक दिन पाले पाएंगे जाएंगे, पाले करो बेटन पे, मती अभिमान करो बेटन पे, अरे मती अभिमान करो बेटन पे, मती अभिमान करो बेटन पे, काऊ दिन बेटा पड़ोसी है जाएंगे, के ऊपर हम लोग घमंड करते हैं, लेकिन बेटा तब तक होते हैं जब तक उनकी शादी नहीं होती है। बेटों की जब शादी हो जाती है तो वो पड़ोसी से भी बदतर हो जाते हैं। और सुनो, अरे मती अभिमान करो बिटिया, अरे मती अभिमान करो बिटिया पे, मती अभिमान करो बिटिया पे, और एक दिन बिटियां जमाई ले जाएंगे, एक दिन बिटियां जमाई ले जाएंगे, पाले सुबाई उड़ जाएंगे, एक दिन पाले
कि राजन, तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ में बिकने के लिए नहीं तैयार होगी। महाराज हरिश्चंद्र कहने लगे, मेरी पत्नी ऐसी नहीं है, मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आप हमें जाने दें। कहा ठीक है, चले जाइए। उसी समय महाराज हरिश्चंद्र जब अपनी रानी के पास में पहुंचे, रानी ने जब उदास चेहरा देखा तो कहने लगी, पिया आपके चेहरे पर इतनी उदासी, क्या बात है, मुझे बताइए। बोले रानी क्या बताएं, आज एक संत ने धोखे से हमारा पूरा राजपाट सब बोली गोविंद भगवान की। उसी समय रानी से सब बात बताई है कि रानी, आज एक संत ने धोखे से हमारा राजपाट सब ले लिया। बोले तो इसमें दुखी होने वाली क्या बात है, कोई बात नहीं है, राजपाट चला गया। बोले राजपाट चला गया इस बात का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि सब कुछ चला गया फिर भी 60 बार सोना हमारे सर पर। बोले रानी महाराज आप कहना क्या चाहते हो। बोले हम ये कहना चाहते हैं कि आप मेरे साथ बिकने के लिए तैयार हो जाओगे। बोले महाराज 7 फेरे मैंने आपके साथ लिए हैं और 7 ही वचन लिए हैं, मैं दुख में भी आपका साथ दूंगी और दुख में भी आपका साथ दूंगी, सुख में भी आपका साथ दूंगी। इसलिए महाराज बेचने की तो छोड़ो, अगर इस शरीर के आप टुकड़े टुकड़े भी करवा दोगे फिर भी मैं कुछ भी महाराज मेरी बात सुनो कि इस तन पर अधिकार तुम्हें जो चाहे दशा बनाई डालो। चलो हमें बेच दो,
कुछ नहीं कहूंगी। बेचना तो बहुत छोटी बात है, इस शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा दोगे फिर भी मैं कुछ नहीं कहूंगी। पुत्र रोहितास आ गए, कहा